भारत में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी लगभग 3000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगातार 12 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के 40,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटों में सिर्फ 30,005 नए मामले सामने आए और 442 लोगों की मौत हुई। 33,494 लोगों ने इस जानलेवा वायरस को मात दी और ठीक हो गए। भारत में अब तक 93,24,328 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। हालांकि 1,42,628 लोगों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि भारत में मृत्यु दर अन्य कई देशों की तुलना में काफी कम है। भारत में अब तक 98,26,775 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव केस 3.6 लाख से भी कम बने हुए हैं। इससे पहले इससे कम एक्टिव केस जुलाई में सामने आए थे। 18 जुलाई को कुल एक्टिव केस 3,58,692 थे। वहीं कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में नमूनों की जांच की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है और आखिरी 1 करोड़ से ज्यादा परीक्षण पिछले 10 दिनों में किए गए हैं। देश का सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 18 लाख से ज्यादा कोविड-19 के केस हैं। इसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली का नंबर आता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन केस में पिछले 15 दिन में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी तक कर दी है। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जल्द ही वैक्सीन आ सकती है। वैक्सीन तैयार होने के बाद आम लोगों तक इसे पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। मामले से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत ने अगले 6 से 8 महीनों में 60 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए चुनावी व्यवस्था को तैनात कर लिया है। फिलहाल भारत में 3 वैक्सीन उम्मीदवारों को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दे दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जारी एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि पहला वैक्सीन 24 घंटे से भी कम समय में दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर रूस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार करने की घोषणा की है। ट्रायल के दौरान रूस की स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक मिलाकर दी जाएगी। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि साल 2020 के अंत तक इसकी वैक्सीन की कुल 20 करोड़ खुराकें होंगी। ब्रिटिश विकसित इस वैक्सीन को कई विकासशील देशों के लिए सबसे अच्छी उम्मीदों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसकी सस्ती कीमत और इसमें सामान्य फ्रिज के तापमान पर ले जाने की क्षमता है। वहीं वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक कोविड-19 के 7 करोड़ 14 लाख 14 हजार मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में 2 करोड़ 2 लाख 15 हजार लोग अभी भी कोविड-19 से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 2,41,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 2,989 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी जारी है, इसीलिए शासन प्रशासन लोगों से लगातार हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता है।